बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 53। सेक्शन 53 में पाकिस्तान पेनल कोड के जो भी पनिशमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये पाकिस्तान पेनल कोड का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे लेक्चर्स भी अपलोड मैं करता रहूँगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। पाकिस्तान पेनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान में जो भी सज़ाएं दी गई हैं वो सेक्शन 53 में मेंशन्ड है। सेक्शन 53 में एक ऐसा भी पनिशमेंट है जो मेंशन्ड नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान पेनल कोड में है। वो आप गेस करें, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि कौन सा एक पनिशमेंट है जो पाकिस्तान पेनल कोड में तो है लेकिन सेक्शन 53 में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप गेस करें। अब सेक्शन 53 में टोटल 10 पनिशमेंट्स हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो ये वाले ये इस्लामिक हैं और ये जो 5 हैं वो वेस्टर्न हैं। सबसे पहले यहाँ पे किसास पनिशमेंट है। किसास मतलब क्या है? ये एक इस्लामिक पनिशमेंट है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जिसका मर्डर किया गया, खून किया गया, उनको उनके वारसान को एक राइट दिया जाता है। वो राइट है राइट टू किसास। ठीक है। अब आई फॉर आई मतलब कि नाक, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि काजिंग हर्ट ऑन द सेम पार्ट ऑफ बॉडी विथ सेम इंटेंसिटी। ठीक है। अगर हर्ट काज हुआ है तो किसास में हर्ट काज किया जाएगा। अगर डेथ काज हुआ है तो फिर किसास में डेथ काज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपने याद रखनी है, अगर एक लीगल हियर ने भी दियत को एक्सेप्ट किया तो किसास एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब दियत क्या है? दियत है कंपनसेशन। ये एक ऐसा कंपनसेशन है जो डेथ की सूरत में दी जाती है। अगर डेथ काज की गई है तो फिर दियत अमाउंट उनके वारसान को दी जाएगी। वो मिनिमम जो वैल्यू है वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू है वो दियत की। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। उससे ज़्यादा 5 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी हो, लेकिन कम नहीं हो सकती। ठीक है। अर्श जो है, अर्श और दियत में फ़र्क ये है कि अर्श कंपनसेशन है फॉर हर्ट, ये है कंपनसेशन फॉर डेथ। अब ये कंपनसेशन है हर्ट के लिए, ये डिपेंडेंट है, ये है तो फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड है लेकिन डिपेंडेंट है दियत में। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शजाए हाशिमा जो है उसके लिए जो पनिशमेंट अर्श है वो है 10% ऑफ दियत। 10% ऑफ दियत। अब ये फिक्स्ड है, 10% फिक्स है, लेकिन दियत की अमाउंट वेरी करेगी, इसलिए ये अर्श की जो अमाउंट है वो डिपेंडेंट है दियत में। ठीक है। अब जो दमन भी कंपनसेशन है फॉर हर्ट के लिए ही कंपनसेशन है, लेकिन अर्श और दमन में फ़र्क ये है कि अर्श जो है वो ग्रीवस हर्ट्स के लिए होता है और जो दमन है वो माइनर हर्ट्स वगैरह के लिए होता है। और दमन की वैल्यू डिटरमाइन करेगा कोर्ट, डिटरमाइन करेगा, जबकि अर्श की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है। ताज़ीर मतलब सेक्शन 299 के मुताबिक, पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन 299 है उसके मुताबिक ताज़ीर वो पनिशमेंट जो दमन, अर्श, किसास, दियत के अलावा जो भी पनिशमेंट है उनको ताज़ीर कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो भी अब आते हैं वेस्टर्न में सबसे पहले जो है वो डेथ। अब यहाँ पे एक किसास है, एक डेथ है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो यहाँ पे जो किसास में डेथ कॉज की जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर ऑफेंडर ने मर्डर किया होगा तब कॉज की जाएगी।
लेकिन इस पनिशमेंट में डेथ का सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं की जाएगी कि ऑफेंडर ने मर्डर कॉज किया है, लेकिन हाईजैकिंग अगर हुआ है तो फिर भी उनको पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर सेक्शन 354A ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर भी डेथ कॉज की जा सकती है ऑफेंडर की, वो पनिशमेंट है, ठीक है। अब सेक्शन 354A क्या है कि किसी भी वुमेन को बराना करके पब्लिक में ले आना, तो उसकी पनिशमेंट है डेथ, ठीक है। और उसके बाद जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से यहाँ से प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है कि ये इम्प्रिजमेंट टिल डेथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 57 के मुताबिक इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ 25 ईयर्स के लिए होता है, जबकि जो हुदूद ला 1979 का ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब है इम्प्रिजमेंट टिल डेथ, ठीक है। अब उसके बाद इम्प्रिजमेंट में दो किस्म के हैं, एक तो सिंपल है, दूसरा है रिगोरस। अब सिंपल में सिर्फ सिंपल होता है, बाकी रिगोरस में मुशक्कत की करवाई जाती है, काम करवाया जाता है ऑफेंडर से, कन्विक्टेड पर्सन से, ठीक है। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो ऑफेंडर की प्रॉपर्टी है उसको फॉरफिट किया जाए, ठीक है। और लास्ट जो पनिशमेंट है वो है फाइन। अगर किसी भी ऑफेंस का फाइन जो है वो फिक्स्ड है तो फिर वो फिक्स्ड अमाउंट फाइन किया जाएगा, ठीक है। उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर फिक्स्ड नहीं है तो फिर वो अनलिमिटेड है। ये कौन सा सेक्शन हमें बताता है? ये सेक्शन 63 हमें बताता है। पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 63 कहता है कि अगर फ़ाइन मेंशन नहीं है तो फिर वो अनलिमिटेड तस्वुर होगा, लेकिन वो अनलिमिटेड तो है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक मज़दूर है जो महीने में 10,000 कमाता है या 12,000 कमाता है, उसको आप 5 लाख का या 50 लाख का फ़ाइन कर दें तो वो एक्सेसिव होगा। तो सेक्शन 63 कहता है कि एक्सेसिव फ़ाइन नहीं हो सकता, अनलिमिटेड हो सकता, अनलिमिटेड है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट में जो मैंने पहले आपको बताया था कि एक ऐसा भी पनिशमेंट है जो सेक्शन 53 में मेंशन नहीं है, तो वो पनिशमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसा पनिशमेंट है जो पाकिस्तान पेनल कोड में तो है लेकिन सेक्शन 53 में मेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप 2-3 बार इसको दोहराएं तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। सेक्शन 53 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंप्लीटली जो भी पनिशमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि पाकिस्तान पेनल कोड में कौन से पनिशमेंट्स हैं, इसलिए आप इसे याद करें क्योंकि ये जुडिशल एग्ज़ाम्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पास पेपर्स में मौजूद है। तो किसास दियत अर्श दमन ताज़िर, किसास दियत अर्श दमन ताज़िर और डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी फाइन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।